नमस्कार। आज सुन रहे हैं हम 11वां किस्सा। 10वां किस्सा याद है आपको? चलिए मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। डाकू दौड़ते आ रहे थे। वे भीगी घास में ऊंची ऊंची छलांगे मारते चले आ रहे थे ताकि बुरातीनों पर नजर रखी जा सके। यह रहा, बस पानी में छलांग लगाना ही बाकी रह गया था। उसी समय बुरातीनों ने एक सफेद राजहंस को देखा जो झील के किनारे अपनी चोंच को परों में समेटे सो रहा था। बुरातीनों झील की तरफ लपका, डुबकी लगाई और राजहंस के पंजों को पकड़ लिया। कै कै, राजहंस नाराज होकर बोला, यह कैसा असभ्य मजाक है, मेरे पंजों को छोड़ो। राजहंस ने अपने भारी पंख फैलाए और डाकुओं ने बुरातीनों की टांगों को पकड़ा ही था कि पंख फड़फड़ाता हुआ राजहंस झील के दूसरे किनारे की तरफ उड़ चला। झील के पार पहुंचकर बुरातीनों ने राजहंस के पंजों को छोड़ दिया। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, उठकर खड़ा हुआ और काईदार टीले तथा सरकंडों को पार करता हुआ विशाल आकार वाले चंद्रमा की तरफ दौड़ने लगा जो पहाड़ी के ठीक ऊपर चमक रहा था। थका हुआ बुरातीनों कठिनाई से चल पा रहा था जैसे पतझड़ की कोई मक्खी हो। अचानक हेजलनट की झाड़ी के पीछे उसने एक खूबसूरत मैदान देखा। उसके बीचों बीच छोटा सा 4 खिड़कियों वाला घर था जो चांदनी में चमक रहा था। झिलमिलों पर सूरज, चांद और सितारों के चित्र बने हुए थे। आसपास बड़े बड़े आसमानी रंग के फूल खिले थे। रास्ते पर साफ सुथरी रेत बिछी हुई थी। फव्वारे से पतली सी जलधारा निकल रही थी। उस पर छोटी सी धारीदार गेंद उछल रही थी। बुरातीनों हाथ पैर का सहारा लेकर बरामदे में चढ़ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। घर के भीतर सन्नाटा था। उसने और जोर से खटखटाया। शायद लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। ठीक इसी समय जंगल से वे डाकू फिर झपटे। उन्होंने तैर कर झील को पार किया था। उनके भीगे शरीर से जल धाराएं बह रही थी। बुरातीनों को देखते ही ठिगने कद वाला डाकू दुष्टता से बिल्ली की तरह फुफकारा, जबकि लंबे कद वाला लोमड़ी की तरह किकियाया। बुरातीनों दरवाजे पर हाथ पैर मारने लगा। बचाओ बचाओ, भले लोगों बचाओ। तब खिड़की से घुंघराले बालों वाली एक सुंदर सी लड़की ने बाहर झांका। उसकी आंखें बंद थी। दरवाजा खोल दो बहन, डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या बकवास है, खूबसूरत सा मुंह खोलकर जम्हाई लेते हुए लड़की ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं आंखें नहीं खोल सकती। उसने हाथों को ऊपर उठाया, नींद भरी अंगड़ाई ली और खिड़की के पीछे गायब हो गई। हताश होकर बुरातीनों औंधे मुंह रेत पर गिर पड़ा जैसे कि वह मर गया हो। डाकुओं ने छलांग लगाई। आहा, अब तू बचकर कहाँ जाएगा। उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि बुरातीनों अपना मुंह खोल दे। अगर उन्होंने चाकू और पिस्तौल न खो दिए होते तो बेचारे बुरातीनों का यही काम तमाम हो जाता। आखिरकार डाकुओं ने उसे सिर नीचा करके लटकाने का फैसला किया। उन्होंने टांगों में रस्सी बांधी और बुरातीनों को बलूत वृक्ष की एक डाल पर लटका दिया। वे वृक्ष के नीचे भीगी दुम फैलाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब उसके मुंह से सोने के सिक्के नीचे गिरेंगे। सुबह तड़के हवा चलने लगी। बलूत वृक्ष की पत्तियां खड़खड़ाने लगी। बुरातीनों हवा में एक तख्ती की तरह हिल रहा था। भीगी दुमों पर बैठे बैठे डाकू उकता गए थे। शाम तक लटके रहो बच्चू, उन्होंने कुड़ते हुए कहा और किसी ढाबे की तलाश में निकल पड़े। बलूत वृक्ष की शाखाओं के पीछे जहां बुरातीनों लटका हुआ था, भोर का उजाला फैल गया। मैदान में घास नीलाभ हो गई। आसमानी रंग के फूलों की पंखुड़ियों पर
ओस की बूंदें जम गई। नीले घुंघराले बालों वाली लड़की ने फिर खिड़की से बाहर झांका। आंखें मली और नींद से बोझिल बड़ी बड़ी लुभावनी आंखों को खोला। यह लड़की सीनियोर काराबास बाराबास के कठपुतली थिएटर की सबसे खूबसूरत पुतली थी। मालिक की अशिष्ट हरकतों से तंग आकर उसने थिएटर छोड़ दिया था और नील उपवन के इस एकांत नन्हे से घर में रहने लगी थी। पशु पक्षी और तरह तरह के कीट पतंगे उसे बहुत प्यार करते थे, शायद इसलिए कि वह एक शिष्ट विनम्र लड़की थी। वन्य जीव उसके लिए जीवनोपयोगी वस्तुएं जुटाया करते थे। छछूंदर कंदमूल लाया करता था, चूहे चीनी, पनीर और सॉसेज के टुकड़े लाते थे। वफादार कुत्ता आर्तेमोन रोटियां लाता था। मैगपाई चिड़िया बाजार से चमकीली पन्नियों में लिपटी मीठी मीठी चॉकलेट चुरा कर लाती थी। मेंढक अखरोट के छिलकों में लेमनेड ले आते थे। बाज भुना हुआ शिकार जुटाता था। गुबरेले तरह तरह की बेरियां लाते थे। तितलियां पाउडर के लिए पुष्प पराग संचित करती थी। सुगड़ियां दंत मंजन और दरवाजे की पॉलिश बनाती थी। अबाबील पक्षी घर के आसपास भुनगे और मच्छरों की सफाई करते थे। नील केशनी ने आंखें खोली और देखा कि बुरा तीनों सामने पेड़ पर सिर के बल लटका हुआ है। गालों पर हाथ रखकर वह चिल्लाई, अरे अरे अरे! खिड़की के नीचे कान फड़फड़ाते हुए वफादार कुत्ता आर्तेमोन हाजिर था। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही तो अपने बालों की करीने से काट छाट की थी। वह उसका नित्य कर्म था। उसके धड़ वाले अग्रभाग के छल्लीदार बाल करीने से संवरे हुए थे। दुम के छोर पर काला फीता बंधा हुआ था और अगले पंजे पर रूपहली घड़ी। हाजिर हूं! आर्तमोन ने नाक घुमाई और ऊपरी होठ उठाकर सफेद दांत चमकाए। आर्तेमोन, किसी को बुलाओ। बेचारे बुरा तीन को पेड़ से उतार कर घर में लाना और डॉक्टर को बुलाना चाहिए, लड़की ने कहा। मैं चला। तो क्या लगता है, हमारा बुरा तीनों बच जाएगा, ठीक हो जाएगा? तो आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। थैंक यू।